सेवा, सुशासन और समर्पण। यहाँ ये बहुत सुंदर शब्द दिख रहे होंगे आपको बोलने में, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक एक साल पहले 28 अगस्त को छेनाघाट बस्तीदार क्षेत्र में बहुत बड़ी आपदा आई थी और उस आपदा के ठीक अब एक साल पूरा होने वाला है। हमारे साथ इस समय जोखोली के ज्येष्ठ प्रमुख हैं नवीन सिंह मादी, और इस पूरी जो आपदा के दौरान उन्होंने बहुत सक्रियता दिखाई और लगातार जो स्थानीय जो प्रभावित थे उनके बीच वो लगातार बने हुए रहे। मुख्यमंत्री के साथ भी वो स्थानीय जो प्रभावित लोग थे उनके घरों तक गए, उनके गाँव तक गए। इस एक साल में इस पूरे क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए, कितनी राहत लोगों को मिल पाई, वो हमारे जो ज्येष्ठ प्रमुख है जोखोली के वो हमें बताएंगे। ये जो पूर्वी वांगड़ क्षेत्र में जो आपदा आई थी उसका 1 वर्ष होने वाला है। मेरे द्वारा, अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भौर में आए। भौर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ की घोषणा की है, लेकिन 1 करोड़ की घोषणा करने के बाद अभी तक उस गांव में 1 रुपये तक नहीं दिया है। जो वहाँ पे हमारे छेनाघाट में जो हमारे 19 लोग थे जो जिनका भवन था, और उसमें टोटल 29 लोग थे जो व्यवसायी थे। लेकिन इतनी बड़ी आपदा आने के बाद, इतना तहस नहस होने के बाद उनको अभी तक सरकार के द्वारा उन 19 परिवारों को 19 रुपये तक नहीं दिया गया है। आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि सरकार ने कितना काम किया है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा, वहाँ पे अन्य विभागों के द्वारा थोड़ा बहुत क्या है जो हमें उस टाइम पर तुरंत राहत दी गई, जो वहाँ पे क्या है खाद्यान्न की आपूर्ति की गई, वो सराहनीय है, काबिले तारीफ है। देखिए, जो अच्छे कार्य होते हैं उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। जैसे खाद्यान्न के संकट से हमें उबारा है, रोड को हमें तुरंत खोल के दे दिया है, लेकिन जो अन्य काम है, जिन कामों पे धरातल पे काम होना चाहिए था, वो काम अभी जस के तस पड़े हैं। आज हमारे यहाँ पे पूर्वी वांगड़ क्षेत्र में एक काठ की पुलिया है, वो सबसे बड़ा विषय है हमारे लिए। अगर उस काठ की पुलिया का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, अगर उसको अच्छे से सुदृढ़ नहीं किया जाता है, तो वो हमारे लिए, हमारा जो गाड़ी का पहिया है, जो चक्र है, वो वहीं पर रुक जाएगा। लोगों के मन में देखिए इतना भय बन चुका है कि लोगों ने अपना खाद्यान्न का भंडारण अभी से करना शुरू कर दिया है। अभी महज केवल 1-2 दिन की बारिश हुई है। इस 1-2 दिन की बारिश में क्या है, रोड ने अपनी पूरी क्या है जो तस्वीर है वो दिखा दी है। जो अन्य संसाधन है, उन मशीन वहाँ लगी हुई है, लेकिन जब इतना बड़ा विकराल रूप आ जाएगा उस गदेरे का, जब वहाँ पे कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो बताइए गाड़ियों का आवागमन कैसे होगा। वहाँ के क्या है, बच्चे जो उछोला से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए घंगासू में, वो भी व्यवधान हो जाएगा। जो लोगों का आने जाने का रास्ता है, जिन्होंने मार्केट आना है, वो भी बंद हो जाएगा। जो हॉस्पिटल से संबंधित जो कार्य होने हैं, वो सारे कार्य क्या है, खड़े के खड़े रह जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से ये विनती कर रहा हूँ कि जो आपने वादे कर रखे हैं, जिन वादों से आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्वयं मैं था भौर में, लेकिन जो आपने जो घोषणाएं कर रखी हैं, जो वादे कर रखे हैं, उन वादों को हाथ जोड़ करके आप जमीन में उतारिए और लोगों को दोबारा से लोग उस घड़ी में उस स्थान पर खड़े न हो कि लोगों के मन में ऐसा भय बना रहे। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं कि आपने जितने भी घोषणाएं कर रखी हैं, उन 2027 का चुनाव होने से पहले उन सबको आप जमीन में उतारिएगा। जितने आपने 4 करोड़ 51 लाख रुपए के जो पीडब्ल्यूडी ने एस्टिमेट बना रखा है, और 3 करोड़ रुपए का सिंचाई विभाग ने एस्टिमेट बना रखा है, 2 करोड़ के समथिंग का एग्रीकल्चर ने बना रखा। आप इन सब जितने आपने एस्टिमेट तैयार कर रखे हैं, उन सारे एस्टिमेटों को, उन सारे जो एस्टिमेट तैयार करके उनको जमीन पर उतारिए और जमीन पर काम दिखाइए। तब जाकर के क्षेत्रीय लोगों को, जनप्रतिनिधियों को विश्वास आएगा कि हाँ, की सरकार ने कुछ हमारे लिए किया है।